गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। डेट है 23 दिसंबर 2020। सजीव एवं उनका परिवेश का चैप्टर हम कर रहे थे, हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है विभिन्न आवासों की यात्रा। आज हम विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। हमने पिछली बार स्थलीय आवास के बारे में पढ़ा था। स्थलीय आवास वह आवास है जहाँ पर पौधे और जंतु जमीन पर पाए जाते हैं या जमीन पर रहते हैं। जमीन पर रहने वाले या पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मरुस्थल, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है घास स्थल। मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान में जैसे ऊंट पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है ना, पहाड़ पे जो जानवर पाए जाते हैं जैसे कि याक, तो वह पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। घास स्थल में जो नॉर्मल अपने लैंड पर पाए जाते हैं उसे हम घास स्थल कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पाई जाती है? गाय, भैंस, ये सब घास स्थल के स्थलीय आवास के अंदर आती है। ये तो था स्थलीय आवास। अब हम जलीय आवास के बारे में जानेंगे। पिछली बार भी हमने पढ़ा था जलीय आवास के बारे में। जलीय आवास क्या होता है? वह पौधों एवं जंतु जो जल में पाए जाते हैं। कहने का मतलब बेटा, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे या जंतु हैं उसे हम उनकी आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। अब जलीय आवास 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं जलीय आवास? पहला है समुद्र, दूसरा झील, तीसरा तालाब। जल में पाए जाने वाले पौधों को हम जलीय आवास कहते हैं। तो समुद्र में क्या पाई जाती है? समुद्र में आपको पता है, समुद्र में आपको बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, या उसके अंदर सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, और ये पाए जाते हैं। झील के अंदर आपको जो जानवर मिलते हैं उनका, तालाब में आपको क्या पाई जा सकती है? मछलियाँ। तो इस प्रकार के जो पानी में रहने वाले जीव या जंतु हैं उनके आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। आइए हम स्थलीय पौधों के अनुकूलन की विशेषताएं जानते हैं। स्थलीय पौधों की अनुकूलन, इसका मतलब है एडेप्टिव फीचर्स, कि मतलब उन पौधों ने अपने आप को कैसे अनुकूल बनाया स्थल में रहने के लिए, जमीन पर रहने के लिए। तो पहला पॉइंट है अच्छी तरह विकसित जड़। स्थल में रहने के लिए विकसित जड़ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जड़ क्या करती है? पेड़ को अच्छी तरह से पकड़ कर रखती है मट्टी के अंदर, और दूसरा बहुत नीचे तक जाती है ताकि वो अच्छे से पानी को सोख कर पेड़ पौधों को ऊपर तक पहुंचा सके। तो उसका अच्छी तरह विकसित होना बहुत जरूरी है। जड़ का अच्छी तरह से विकसित होना बहुत ही जरूरी है। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटे का रूप ले लेती हैं। छोटी पत्तियां और कांटे का रूप ले लेना। अब देखो बेटा,
स्थल के अंदर आपको पता है कुछ पौधे रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, कुछ घास तल में पाए जाते हैं। तो जो स्थलीय पौधे हैं उनका अनुकूलन, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, बड़ी पत्तियां नहीं होती। छोटी पत्ती होने से क्या होता है, जो वाष्प उत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है। अगर बड़ी पत्तियां होंगी तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा, पानी पत्तियों से ज़्यादा उड़ेगा और फिर पौधों को या पेड़ को पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल छोटी होती हैं। और डेजर्ट में, मतलब कि मरुस्थल में, तो ये कांटे का रूप ले लेती है। पत्तियां किसका रूप ले लेती है? कांटों का रूप, क्योंकि वहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी होती है। वहाँ रेगिस्तान में को पता है पानी नहीं पाया जाता, मरुस्थल के अंदर पानी नहीं होता, तो कांटे के रूप की पत्तियां में वाष्प उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता। उससे क्या, पानी पत्तियों के अंदर ही रहता है, पेड़ के अंदर ही रहता है और ज़्यादा दिन तक पेड़ जीवित रह पाता है। एक और चीज़, मरुस्थल के अंदर तना हरा और मसल हो जाता है। इसका मतलब ये है, इनके तना जो होता है वो हरा हो जाता है। आपने कैक्टस का पेड़ पौधा तो देखा ही है। कैक्टस के पौधे को देख लीजिए या एलोवेरा जेल के पौधे को देख लीजिए, आप क्या देखते हैं, इनका तना हमेशा ग्रीन कलर का होता है और बहुत फ्लैशी का मतलब है गद्देदार है। ऐसे ऐसे इनके पत्ते हो जाते हैं, बहुत गद्देदार, क्योंकि पत्ते गद्देदार होने से इनके अंदर क्या होता है, तना ग्रीन होने से इनके अंदर पानी के अंदर रिटेंशन हो जाती है, मतलब पानी इनके पत्तों के अंदर ही रहता है। तना एक मोमी परत से ढका होता है। अच्छा, और क्या होता है, जो अपने तने हैं वो एक मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे का जल का संरक्षण में सहायता मिलती है। आपको पता है ना, वाष्प उत्सर्जन से पेड़ का सारा पानी उड़ने लगता है। तो अगर पेड़ की तना या उसकी पत्तियों पर मोमी की परत होगी तो वो पानी उड़ नहीं पाएगा, पानी उसके अंदर संरक्षण, पौधों में संरक्षण रहेगा। अब हम पढ़ते हैं जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं। अब हम जलीय पौधों ने अपने आप को कैसे अनुकूल किया, ये हम जानते हैं। पौधों में जड़ आकार बहुत ही छोटी होती है। जड़ों का आकार कैसा होता है? छोटे होता है। देखो, जो पौधे पानी में रहते हैं उनकी जड़ छोटी होती है, क्योंकि आपको पता है ना, जड़ पानी सोखती है, और पानी अगर जितनी बड़ी जड़ होगी तो ज़्यादा पानी सोखेगी, और पेड़ को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनकी जड़ छोटी हो जाती है। छोटी जड़ कम पानी सोखती है। एवं पौधों की तलहटी में जमी रहती है, एवं पौधों को तलहटी में जमाए रखती है। ठीक है, और इसके अंदर पकड़ के रखती है, मतलब तलहटी में जमाए रखती का मतलब है, अगर जली के अंदर जो कोई भी पौधा है तो उसकी ज़मीन पर वो फंसी रहेगी, अटकी रहेगी। पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। आपने देखा है ना, पानी में रहने वाले जो भी पौधे होते हैं उनका तना भी लंबा होता है, वो अंदर से खोखला होता है, क्योंकि पानी में उन्हें तैरना है, अगर भारी होगा तो पानी में डूब जाएगा, इसलिए वो हल्का होता है और खोखला होता है। पत्तियां एवं फूल जल के सतह पर तैरते रहते हैं। अब देखो, पत्ती एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक बात है, आपने लोटस प्लांट को देखा होगा। लोटस प्लांट को जब आपने, कमल का फूल जब आपने देखा तो पत्तियां और फूल ऊपर रहते हैं और उसकी जड़ें नीचे रहती हैं और कीचड़ में दसी रहती हैं अंदर। पत्तियों पर मोम की परत ढकी होती है। इस पे इन जलीय पौधों के अंदर भी पत्तियों पर मोम की परत ढकी होती है, जिससे जल की से हानि ना हो सके। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन पानी में जमी रहेगी तो वो
खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करती है, उसे पानी से यहाँ पानी से उसे पत्तियों को, जो मोमी परत है उसे बचाती है पत्ती को, ताकि वो पानी के अंदर उससे हानि ना हो जाए, गल ना जाए। अब हम अब देखिए, नीचे नीचे बने चित्र को जलीय या स्थानीय स्थलीय में पहचानिए और रंग भरिए। अब आपको इनको रंग भरना है। इन सारे डायग्राम्स पे कलर करेंगे आप, और इन्हें स्थलीय है या जलीय पहचानेंगे। तो आपको पता है शेर कहाँ रहता है, शेर स्थलीय है। क्या है ये, स्थलीय। तो आप यहाँ लिख देंगे स्थलीय। ठीक है। अब आप चलेंगे कमल पर। तो कमल क्या है, जलीय। तो आप यहाँ लिखेंगे जलीय। आपको पहचानना है कमल की कहाँ पाया जाता है, तो ये जल में पाया जाता है, तो ये जलीय है। फिर आप और नीचे आएंगे, मछली। आपको पता है मछली भी तालाब में मिलती है, तो ये भी जलीय है। ठीक है, जलीय। अब आप यहाँ चले, ये रेगिस्तान का ऊँट है, ऊँट। ये ऊँट कहाँ पाया जाता है, ये स्थल में, ये मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है ये कहाँ पर पाया जाता है, मरुस्थल में। लेकिन आपको पता है मरुस्थल किस में आता है, स्थलीय में आता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, स्थलीय लिखना है। इन्होंने स्थलीय या जलीय ही पूछा है, लेकिन स्थलीय के अंदर भी ये किस में आता है, ये उसमें आता है बेटा, ये रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।